हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू एपिसोड 4 ऑफ दिस बैकलॉग किलर सीरीज। तो अभी तक अपन लोगों ने मैट्रिसेस कर लिया, डिटर्मिनेंट कर लिया और रिलेशंस एंड फंक्शंस कर लिया। रिलेशंस फंक्शंस पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया। तो अभी हम लोग इनवर्स ट्रिगो के ऊपर बात करेंगे। ये हमारा चौथा चैप्टर है। वीडियो बहुत छोटी होने वाली है तो पूरी देखना और प्लीज़ चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो सो दैट मुझे सपोर्ट मिले, बिकॉज मैं देख तो रहा हूँ कि आप लोग वीडियोस देख तो रहे हो बट यू गाइज आर नॉट सपोर्टिंग इट। तो थोड़ा सा सपोर्ट करो, ठीक है। तो अभी बात करते हैं इनवर्स ट्रिगो के। तो एज आई हैव मेंशन कि बैकलॉग किलर सीरीज में हम वही पढ़ रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम लोग पूरी थ्योरी पूरे डिटेल में नहीं जाएंगे। वी विल जस्ट कवर व्हाट इज इंपॉर्टेंट एज पर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो अभी जो है अपन बात करते हैं इनवर्स ट्रिगो में। देखो, इनवर्स ट्रिगो में सारी थ्योरी बेकार है, सब थ्योरी कुछ भी नहीं पढ़ना है। इनवर्स ट्रिगो में दो चीजें समझनी है, ठीक है। देखो, प्रिंसिपल वैल्यू होती है कि अब जैसे सबसे पहले तो प्रिंसिपल वैल्यू होती है, ठीक है। कि मैंने बोला कि साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1/2 क्या होगा? तो इसका मतलब साइन इनवर्स 1/2 को x ले लेंगे। साइन x इज इक्वल टू 1/2। तो x वो वाला एंगल जिसपे साइन इज इक्वल टू 1/2 किस पे होता है? साइन 1/2। टेल मी। 1/2 साइन 30 पे होता है, साइन π/6 पे होता है। तो x आ गया आपका π/6। तो ये होती है आपकी प्रिंसिपल वैल्यू जो आप निकालते हो, ठीक है। अब अगर फैमिली, दो टाइप की फैमिलीज होती है, -π/2 टू π/2 ग्रुप और दूसरी होती है 0 टू π ग्रुप। इसमें जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो -π/2 से π/2 के बीच में आती है फैमिली ए में। फैमिली बी में जो है प्रिंसिपल वैल्यू वो 0 से π के बीच में आती है। इसमें कौन कौन है इस फैमिली में? इस फैमिली में साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। और इस फैमिली में कौन कौन है? इस फैमिली में आपके पास कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सारे सी फैमिली भी बोल सकते हैं इसको, सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये होता है इसकी आइडेंटिटी। मतलब आप प्रिंसिपल वैल्यू जब भी निकालोगे तो मतलब साइन इनवर्स एक्स जब भी निकालोगे तो वो -π/2 से π/2 के बीच में ही आएगा, इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है। जो इसमें अगर कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स या सेक इनवर्स निकालोगे तो जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है, जो मेन वैल्यू होती है, वो 0 से π बीच में आती है। प्रिंसिपल वैल्यू में कंफ्यूज नहीं होना, ये समझ जो आंसर है, ठीक है। अगर हम इजीली तरीके में बोले तो जो आंसर है वो यहाँ पे 0 से π के बीच में आती है एंगल। अगर नहीं आ रही तो आपको करना पड़ेगा, रिपीटेशन करनी पड़ेगी, +2π -2π करना पड़ेगा। और इस केस में -π/2 से π/2 के बीच में आती है, ठीक है। चलो बढ़िया। अभी देखो, इसमें एक बेसिक सा रूल होता है कि जो फैमिली ए होती है वो नेगेटिव को कैसे ट्रीट करती है। साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। टैन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस टैन इनवर्स x एंड cosec इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस cosec इनवर्स x, ठीक है। ये हो गया आपका। नेगेटिव नंबर्स को ये लोग ऐसे ट्रीट करते हैं। फैमिली ए वाले जो होते हैं वो इस तरीके से ट्रीट करते हैं नेगेटिव नंबर्स को। जो फैमिली बी वाले होते हैं वो कैसे ट्रीट करते हैं? अगर cos इनवर्स -x होगा तो उसको हम क्या लिखेंगे? पाई माइनस cos इनवर्स x। अगर cot इनवर्स -x होगा तो उसको क्या लिखेंगे? पाई माइनस कॉट इनवर्स x। और अगर सेक इनवर्स -x होगा तो उसको क्या लिखेंगे? पाई माइनस सेक इनवर्स x, ठीक है। तो जल्दी से एक बार ये सारा नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन अपना है कि फाइंड वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 7π/6, ठीक है। फाइंड वैल्यू ऑफ cos इनवर्स, नहीं, cos इनवर्स cos 7π/6। तो लोग क्या बोलेंगे? अगर आप लोगों को सॉल्व करोगे तो क्या बोलोगे कि सर cos इनवर्स cos 7π/6, cos इनवर्स और cos एक दूसरे को काट देंगे और आंसर आ जाएगा 7π/6। यही बोलोगे cos इनवर्स cos एक दूसरे को काट देंगे, आंसर आएगा 7π/6? नहीं, ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 7π/6 जो है वो बेसिकली पाई प्लस π/6 यानी कि वो पाई से बड़ा है। लेकिन अपनी प्रिंसिपल वैल्यूज कॉस वाला फैमिली बी, कॉस इनवर्स फैमिली बी में बिलोंग करती है, तो अपनी प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई के बीच में होनी चाहिए। ये तो पाई से बड़ा है तो इसलिए अलाउड नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसको चेंज करेंगे। तो cos इनवर्स cos 7π/6, इसको हम क्या लिख सकते हैं? cos इनवर्स cos 2π माइनस 5π/6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से ये आ जाएगा अपने पास cos इनवर्स cos
5π/6 एंड इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5π/6। ठीक है, अब ये देखो 5π/6 जो है वो 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, तो इसलिए दिस इज द राइट आंसर। अभी देखो क्या होता है, इनवर्स ट्रिगो में क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं। इनवर्स ट्रिगो इज बेसिकली फॉर एमसीक्यू, ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो एमसीक्यू में ही आते हैं इनवर्स ट्रिगो के, तो उस हिसाब से करना है। तो मैंने तो अभी जैसे इस चैप्टर में मेन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, क्योंकि बैकलॉग करा रहा हूँ तो मैंने वो बताया। ठीक है, बाकी इस चैप्टर को आप लोग और भी डिटेल में करना चाहो तो यू कैन डू इट फ्रॉम आर डी शर्मा, यू कैन डू इट फ्रॉम आर एस अग्रवाल। एनसीईआरटी से मत करना, बहुत ही ज़्यादा कम चीज़ है उसमें, तो बड़ी थोड़ी अच्छे बुक से करना ट्राई, एंड आइडेंटिटीज लर्न कर लेना। बट अगर इतना भी कर लिया, ठीक है, इतना भी कर लिया फॉर नाउ, ठीक है, अभी मैं इनवर्स ट्रिगो पे और भी अच्छी प्लेलिस्ट लेके आऊँगा तो आपको हेल्प होगी, बट फॉर नाउ ये आपको बहुत हेल्प करेगी। एटलीस्ट कुछ तो क्वेश्चंस आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके एग्जाम्स में, पीटी में, मिड सेमेस्टर में कुछ तो क्वेश्चंस आप कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अभी यार मेन जो चीज़ है, मेन चीज़ क्या है कि अब आएगा मेन चीज़, और ये नेक्स्ट वीडियो की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, हम लोगों ने 4 जो हमारे बिगिनर चैप्टर्स हैं, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिगो कर लिए। अब जो मेन चीज मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट कराने जा रहा हूँ वो कराने जा रहा हूँ कैलकुलस। ठीक है, तो शायद 1-2 वीडियो में बैकलॉग क्लियर की कैलकुलस पे बनाऊं और मैं फिर सीधा इंटीग्रेशन पे स्टार्ट कर दूं, या मैं देखता हूं कि मैं डिफरेंशिएशन पे स्टार्ट करूं। तो मुझे चाहिए कि आप लोग किस पे वीडियोस चाहते हो, आइदर यू गाइस वांट्स वीडियो ऑन डिफरेंशिएशन और यू गाइस वांट वीडियो ऑन इंटीग्रेशन, तो मैं उसकी प्लेलिस्ट अभी बनाऊंगा, राइट। अदरवाइज डिफरेंशिएशन तो मैं बैकलॉग क्लियर में डालूंगा ही डालूंगा, एंड देन आई विल स्टार्ट विद इंटीग्रेशन। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, यू गाइज आर एंजॉइंग दिस वीडियो, एंड लेट मी नो यार कुछ भी अगर कमेंट्स हो, एंड प्लीज लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। सी यू, थैंक यू।